तो हमारे जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं ना, ये बड़े खुश, अरे हमारा एमएलए, हमारा सब सांसद जी, हमारे लोग क्या बोलते हैं, ये दलाल बड़वे जो लोग हैं ना, उनको सांसद जी, विधायक जी। तो बाबा साहब आंबेडकर ने किताब में लिखा, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल, किताब में लिखा अंग्रेजी में, एजेंट का शुद्ध हिंदी में अर्थ होता है मध्यस्थ, और देसी हिंदी में अर्थ होता है दलाल और बड़ुआ। तो मैं दोनों शब्द कर रहा हूं, मध्यस्थ ज्यादा शुद्ध है, आपको समझ में ही नहीं आएगा, मध्यस्थ है। दलाल और बड़ुआ एकदम समझ में आ जाता है, ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ता है। तो बाबा साहब आंबेडकर ने दलाल और बड़ुआ कहा, किताब का नाम भी ले लो, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल, लिखित है कि जॉइंट इलेक्टोरेट से गांधी ने पुनः पैक्ट थोप कर दलाल और भड़ुए पैदा किए, जिसको हमारे लोग सांसद जी, विधायक जी, अरे अंबेडकर कहते हैं दलाल जी, बड़ुआ जी। तो ऐसे दलाल और बड़ुए कांग्रेस के सिस्टम से तैयार हुए, अभी बीजेपी आ गई, बीजेपी के 76 मेंबर पार्लियामेंट दिल्ली में चुनकर आए, ऐसे सारे देश के विधानसभा में बहुत सारे आदिवासी चुनकर आए एमएलए, बीजेपी ने चुनकर लाए। वो आदिवासी क्या करते हैं, आरएसएस के लोग क्या करते हैं, वो आदिवासी एमएलए को ले जाते हैं आदिवासी विस्तार में, वो ब्राह्मण को आदिवासी घुसने नहीं देते, तो क्या करते हैं, वो आदिवासी एमएलए को ले जाते हैं, वो एमएलए को बोलते हैं आदिवासी को इकट्ठा करो, फिर उस आदिवासी को एमएलए को कार्यक्रम का अध्यक्ष बनाते हैं। अध्यक्ष बनाने के बाद ब्राह्मण चीफ गेस्ट रहता है, वो घंटा 1.5 घंटा उनका ब्राह्मणवाद का भाषण करता है, 5 मिनट छोड़ देता है एमएलए के लिए। 5 मिनट में एमएलए साहब क्या कहते हैं, ये पंडित जी बहुत विद्वान है, कितना आपको बताया, मैं तो इतना बताने लायक नहीं हूं, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। तुम उपस्थित रहे सुनने के लिए, तुम्हारा धन्यवाद करता हूं, और कार्यक्रम समाप्त होता हूं, मैं अपना भाषण समाप्त कर देता हूं। तो आरएसएस के लोग, ये जो जॉइंट इलेक्टोरेट में जो दलाल और भड़ुए लोग चुनवा कर भेजे गए, ये आदिवासी इलाके में क्राउड पुलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, और वहां जाके ब्राह्मण में विषय है आदिवासियों को जबरन हिंदू बनाकर क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन के बीच में झगड़ा लगाना आरएसएस का संगठित षड्यंत्र है। और दूसरा है सिद्धू कानू और धरती आबा बिरसा मुंडा का आंदोलन, आदिवासी क्षेत्रों में बढ़ रहे ब्राह्मणी घुसपैठ का सशक्त विद्रोह था, एक गंभीर चर्चा। तो ये ऐसे 3 विषय हैं जिसको मैं अभी समापन करने जा रहा हूं। आदिवासियों को जबरन हिंदू बनाकर क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन के बीच में झगड़ा लगाना आरएसएस का संगठित षड्यंत्र है। ये भी बहुत सारे लोगों को, आदिवासी लोगों को समझना जरूरी है और नॉन आदिवासी लोगों को भी समझना जरूरी है, क्योंकि नॉन आदिवासी लोगों को समझना इसलिए जरूरी है कि ये बात समझ में आएगी तो उस इलाके में जाके आप काम कर सकते हो, आदिवासी इलाके में जाके काम कर सकते हो। आदिवासियों को इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि उनको, बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि यही हमारी समस्या है, जो आदिवासी क्रिश्चियन हो गए और जो नहीं हो गए उनके बीच में झगड़ा लगाने से उनको लगता नहीं ये हमारी समस्या है। कोई समस्या नहीं है, ये आदिवासी की समस्या नहीं है। ये तो ब्राह्मणों ने क्रिश्चियनों के विरोध में आदिवासियों का आंदोलन अगर खड़ा होता है तो वो आरएसएस के गाइडेंस से होगा, वो भाजपा के गाइडेंस से होगा, और इस वजह से आदिवासी उनके साथ जा सकते हैं। तो ये तो आदिवासियों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लेकर हिंदू बनाने का षड्यंत्र है। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट कहता है आदिवासी हिंदू है नहीं, क्योंकि आरएसएस के पास कोई विचारधारा है नहीं ऐसी जिससे आदिवासी उनके साथ जुड़ जाए। बहुत सारे लोग ऐसा प्रचार देखते रहते हैं कि आरएसएस तो राष्ट्रवादी संगठन है। अरे आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन नहीं है, आरएसएस गिरोह है। गिरोह समझते हो, ये मैं ही कह सकता हूं, बाकी किसी की औकात नहीं कह सकता, नहीं औकात भी तो चाहिए ना, औकात समझते पत्रकार लोगों को, थोड़ा बहुत औकात चाहिए ना, औकात। और जब मैं कोई बात कहता हूं तो वो बगैर सबूतों के कहता नहीं हूं। ये आरएसएस ब्राह्मणों का संगठन है, और ब्राह्मण जो है ये क्रिमिनल ट्राइब है, ये ओरिजिनल क्रिमिनल ट्राइब है। इनकी जो जीवन विषय दृष्टिकोण है ये दुनिया के मानवता के विरोध में है, केवल भारत के नहीं, सारे दुनिया के मानवता के विरोध में। ये जो वर्ण व्यवस्था है लोगों को विभाजित करने की, और
6000 से ज्यादा टुकड़ों में बांटने की, अस्पृश्यता थोपने की, बैकवर्ड क्लासेस के लोगों पर क्षुद्रत्व थोपने की, महिलाओं को दास बनाने की, घुमंतु जातियों को बहिष्कृत करने की, कितनी बातें बताइए। ये सारा 2207 साल से चल रहा है, जब से सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण के द्वारा की गई, तब से चल रहा है। उसको आज के तारीख में 2207 साल हो गए। कैलकुलेट करके बता रहा हूं, तारीखों के साथ बता रहा हूं। आज आपने अखबार अगर पढ़ा होगा तो नरेंद्र मोदी को आरएसएस के लोगों ने सामने करके, हमारे सिखों के गुरु हैं ना, गुरु गोविंद सिंह जी, उनके जो बच्चे हैं, औरंगजेब ने उनको चुनवा कर मार दिया है, ऐसा कहा जाता है या प्रचार करते हैं। वो औरंगजेब के पास जब ये बात गई तो औरंगजेब ने ब्राह्मण लोग लेकर गए, तो औरंगजेब ने ब्राह्मणों को कहा, अरे तो बच्चे हैं, इन्होंने क्या अपराध किया, जाओ छोड़ो, इनका कोई अपराध नहीं है। बराबर है सदा जी? सूबेदार था, सूबेदार लेके गए, तो उनको उन्होंने कहा कि ये तो बच्चे हैं, इनका क्या अपराध है। बराबर है, यही कहा ना औरंगजेब ने, तो छोड़ दिया। औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को छोड़ दिया, ये तो बच्चे हैं, इनका क्या अपराध है। तो फिर ब्राह्मणों ने जाके औरंगजेब के कान में कहा, ये सांप गुरु गोविंद सिंह सांप है आपके लिए? हाँ, तो ये सांप के सपोले है बराबर सदा जी? लोग बोलेंगे सबूत साथ में ही के चलता हूं, ये तो सांप के सपोले हैं। बराबर, तो सपोले हैं, ये अब डसने लायक नहीं है, मगर ये बड़े होंगे, और जब बड़े होंगे तो डसेंगे जरूर, बड़े होंगे तो डसेंगे जरूर, डसेंगे। ये बात ब्राह्मणों ने औरंगजेब को कही, नरेंद्र मोदी को ब्राह्मणों ने कहा ये बाल दिवस मनाओ, तो सिखों को मुसलमानों के खिलाफ में भड़काकर इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये गलत इतिहास जो है आज तक पढ़ाया गया, ऐसा नरेंद्र मोदी का कहना है, ये हम सही इतिहास पढ़ा रहे हैं। तो अरे नरेंद्र, तेरे को आधा मालूम है भाई, पूरा मालूम नहीं है, पूरा मैं बता रहा हूं, और जो कह रहा हूं वो सबूतों के साथ है। वो ब्राह्मण जो कहना चाहते हैं, ब्राह्मण कहने से इमीडिएट लोग जवाब दे देते हैं, और इसलिए नरेंद्र मोदी के मुंह का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर यही बात है कि तुम सही और सच्चा इतिहास लोगों को बताना चाहते हो, अगर यही बात सही है कि सही इतिहास बताना चाहते हो, हत्या का, गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे के हत्या का ही इतिहास बताना चाहते हो, तो फिर पुष्यमित्र शुंग के द्वारा सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की गई है, यह भी तो इतिहास है, यह भी तो बताना चाहिए, है? यह भी तो इतिहास है, यह भी तो बताना चाहिए। तो इस तरह से वो कह रहे हैं आधा इतिहास बता रहे हैं, अरे तू ही आधा इतिहास बता रहा है या तेरे मुंह का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसी तरह से ब्राह्मण का एक बहुत बड़ा हथियार है, उस हथियार के बारे में थोड़ा सतर्क कर देता हूं। वो हथियार है बुद्धि भेद। बुद्धि भेद करना ब्राह्मणों का बहुत बड़ा हथियार है, क्योंकि उनके पास विश्लेषण करने की, उनके पास डाटा बहुत होता है, तमाम प्रकार का डाटा होता है, और उस डाटा का वो लोग बुद्धिभेद करने के लिए उपयोग करते हैं। हम जाकर मूल रूप से सारा डाटा देखते नहीं है। वामसेप के अंदर हम लोगों ने उस आदत को डाला है कि मूल डाटा देखा जाता है और सारा डाटा ला करके फिर लोगों के सामने बताया जाता है, पूरा विश्लेषण करके बताया जाता है सबूतों के साथ में। तो इस तरह से ये जो आदिवासियों को जबरन हिंदू बनाकर, ये जो शब्द प्रयोग विषय में है ना, ये भी थोड़ा समझना चाहिए कि ये जो नॉन क्रिश्चियन आदिवासी और क्रिश्चियन आदिवासी के बीच में झगड़ा लगाना जो है, ये जबरन हिंदू बनाने का कार्यक्रम है। उसके पहले गांधी जी ने जो पूना पैक्ट में शेड्यूल कास्ट के लोगों को जो जॉइंट इलेक्टेड थोपा, जो पूना पैक्ट है, वो तो शेड्यूल कास्ट के साथ हुआ था। मगर जब संविधान लिखने का समय आया तो जो जॉइंट इलेक्टेड का सिस्टम है वो आदिवासियों पर थोप दिया गया। पूना पैक्ट में आदिवासी शामिल नहीं थे, मगर जब संविधान लिखने की प्रक्रिया में कांग्रेस के लोगों ने पूना पैक्ट, जो शेड्यूल कास्ट में दलाल और भड़वे पैदा करने का कार्यक्रम था, वो उन्होंने आदिवासियों को लागू कर दिया।
और आदिवासियों को लागू करने से क्या होता है? 7.5% एमएलए और 7.5% एमपी, तो 500 एमपी में 7.5, तो ये लगभग 40-42 हो जाते हैं, और लगभग मेरे ख्याल से 44 या 46 या 50 के लगभग 47, और 7.5% कई हजार, 4-4.5 एमएलए है भारत भर में, तो इतने हजार का 7.5% निकालो तो इतने एमएलए हैं आदिवासियों के सारे देश भर में, और ये ज्वाइंट इलेक्टेड में है। ज्वाइंट इलेक्टेड का मतलब है कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, ब्राह्मणों के पार्टी के हैं। तो चूंकि ये ज्वाइंट इलेक्टेड है, रिजर्व सीट है मगर ज्वाइंट इलेक्टेड है। बहुत सारे लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है ये ज्वाइंट इलेक्टेड का सिस्टम क्या है, पता ही नहीं है। ज्वाइंट इलेक्टेड का मतलब है कि शेड्यूल कास्ट के लिए सीट रिजर्व होगी मगर वोट देने का अधिकार ब्राह्मणों को होगा, वोट देने का अधिकार तमाम उन लोगों को होगा जिन्होंने इस व्यवस्था को, अन्याय करने वाली व्यवस्था को बनाया, उन लोगों को वोट देने का अधिकार होगा। तो फिर जब उन लोगों को वोट देने का अधिकार होगा तो स्वाभाविक रूप से वो अपनी हां में हां मिलाने वाले आदमी को एमएलए बनाएंगे, एमपी बनाएंगे। राजस्थान का एक किस्सा आपको बताता हूं, हमारे पास बहुत सारे फैक्ट है, राजस्थान का किस्सा बताता हूं। राजस्थान में जयपुर में जस्टिस अखोदिया जी रहते हैं, उन्होंने हमारे राज्य अधिवेशन अजमेर में एक किस्सा बताया कि वो 4 लोग, एक जस्टिस चतुर्वेदी राज्यसभा के मेंबर थे, ये जज साहब थे, एक शेड्यूल कास्ट का एमएलए था और ड्राइवर था। 4 लोग जयपुर से जोधपुर जा रहे थे। तो कुछ देर किलोमीटर जाने के बाद चतुर्वेदी जी को टॉयलेट लगा, तो उसने ड्राइवर को गाड़ी रोका और दरवाजा खोलकर टॉयलेट के लिए झाड़ी के पीछे चला गया। तो गाड़ी में शेड्यूल कास्ट का एमएलए और जज साहब रहे, तो आधा मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया, 1.5 मिनट हो गया। तो जो एमएलए शेड्यूल कास्ट का था उसने जज साहब को कहा, जज साहब वो चतुर्वेदी जी टॉयलेट को गए हैं, पानी लेकर नहीं गए। वो एमएलए जज साहब को बोल रहा था कि जज साहब वो चतुर्वेदी जी टॉयलेट को गए हैं, पानी लेकर नहीं गए हैं। तो जज साहब ने एमएलए जो शेड्यूल कास्ट का था उसको कहा, चतुर्वेदी गया होगा, उसका पिछवाड़ा है, वो धोना चाहता है, नहीं धोना चाहता, उसकी मर्जी है। एमएलए साहब, चतुर्वेदी जी अपना पिछवाड़ा धोना चाहते या नहीं धोना चाहते, विधानसभा का विषय है ये विधानसभा का विषय है, तुम चिंता कर रहे हो। तो एमएलए चुप हो गए, साला क्या। तो हमारे जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं ना, ये बड़े खुश हो रहे, हमारा एमएलए, हमारा सब सांसद जी, हमारे लोग क्या बोलते हैं, ये दलाल बड़वे जो लोग हैं ना, उनको सांसद जी, विधायक जी। तो बाबा साहब आंबेडकर ने किताब में लिखा, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल किताब में लिखा अंग्रेजी में, एजेंट का शुद्ध हिंदी में अर्थ होता है मध्यस्थ, और देसी हिंदी में अर्थ होता है दलाल और बड़ुआ। तो मैं दोनों शब्द कर रहा हूं, मध्यस्थ ज्यादा शुद्ध है, आपको समझ में ही नहीं आएगा, मध्यस्थ है। दलाल और बड़ुआ एकदम समझ में आ जाता है, ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ता है। तो बाबा साहब आंबेडकर ने दलाल और बड़ुआ कहा है, किताब का नाम भी ले लो, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल, लिखित है कि ज्वाइंट इलेक्टेड से गांधी ने पुनः पैक्ट थोप कर दलाल और भड़ुए पैदा किए, जिसको हमारे लोग सांसद जी, विधायक जी, अरे अंबेडकर कहते हैं दलाल जी, बड़ुआ जी। तो ऐसे दलाल और बड़ुए कांग्रेस के सिस्टम से तैयार हुए। अभी बीजेपी आ गई, बीजेपी के 76 मेंबर पार्लियामेंट दिल्ली में चुनकर आए, ऐसे सारे देश के विधानसभा में बहुत सारे आदिवासी चुनकर आए एमएलए, बीजेपी ने चुनकर लाए। वो आदिवासी क्या करते हैं, आरएसएस के लोग क्या करते हैं, वो आदिवासी एमएलए को ले जाते हैं आदिवासी विस्तार में, वो ब्राह्मण को आदिवासी घुसने नहीं देते, तो क्या करते हैं, वो आदिवासी एमएलए को ले जाते हैं, वो एमएलए को बोलते हैं आदिवासी को इकट्ठा करो, फिर उस आदिवासी को, एमएलए को कार्यक्रम का अध्यक्ष बनाते हैं। अध्यक्ष बनाने के बाद ब्राह्मण चीफ गेस्ट रहता है, वो घंटा 1.5 घंटा उनका ब्राह्मणवाद का भाषण करता है, 5 मिनट छोड़ देता है एमएलए के लिए। 5 मिनट में एमएलए साहब क्या कहते हैं, ये पंडित जी बहुत विद्वान है, कितना आपको बताया, मैं तो इतना बताने लायक नहीं हूं, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं।
तुम उपस्थित रहे सुनने के लिए, तुम्हारा धन्यवाद करता हूं और कार्यक्रम समाप्त होता हूं, मैं अपना भाषण समाप्त कर देता हूं। तो आरएसएस के लोग, ये जो जॉइंट इलेक्टोरेट में जो दलाल और भड़वे लोग चुनवा कर भेजे गए, ये आदिवासी इलाके में क्राउड पुलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं और वहां जाके ब्राह्मण, ये मैं आपको ये दिल्ली का किस्सा बताऊं। दिल्ली के रिजर्व सीट से उदित राज भाजपा का एमपी बन गया था ना, आप लोगों को ज्यादा पता है, भाजपा का एमपी होगा था उदित राज। उसके मां बाप ने उसका नाम रखा था रामराज। उसको एक शर्म आया, रामराज ये क्या नाम हो गया भाई। तो उसने अपना नाम जो है, अपने बाप का दिया हुआ नाम जो है उदित राज ने, रामराज ने ठीक नहीं है, अपना नाम बदल दिया उदित राज। ठीक है, तो ये उदित राज वहां दिल्ली से रिजर्व सीट से चुनकर आया। तो ब्राह्मणों ने उनको कहा कि एक मीटिंग रख। वही सिस्टम, ब्राह्मण का कार्यकर्ता आरएसएस का बोल रहा है 10 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, अध्यक्ष ये उदित राज है, 40 मिनट हो गया। उदित राज ने चिट्ठी दिया, आपका समय काफी हो गया है, मैं अध्यक्ष हूं, तो अभी आप बंद कर दीजिए। तो आरएसएस का जो आदमी था ना, उसने भाषण करना छोड़ दिया और उदित राज पर बोलना शुरू कर दिया कि उदित राज जी, आपको एमपी किसने बनाया आपको पता है? उधर लोगों के सामने दिल्ली में आपको एमपी किसने बनाया पता है? हम आरएसएस के लोगों ने बनाया। अगर हम आपको टिकट नहीं देते, दिलवाते, तो आपको चुनवाने के लिए प्रचार नहीं करते। जब हम लोगों ने प्रचार किया, आपका आधा कप चाय पिया हमने, पिया? आपने पिलाया हमको? नहीं ना। एमपी फिर भी आपको बनाया ना हमने। आप बोल रहे हैं कि आप भाषण बंद करो। नहीं नहीं, जब तक हमारी मर्जी तब तक बोलेंगे। सब लोगों के सामने उदित राज को बंद करवा दिया, कुछ नहीं बोल पाया। आखिर उदित राज को बीजेपी का घर छोड़ना पड़ा, बेइज्जत होकर घर छोड़ना पड़ा है। ये इतिहास बता रहा हूं, इसके आधार पर बता रहा हूं कि फिर ये लोग क्या करते हैं, वो वहां लेके जाते हैं, बुद्ध आदिवासियों को इकट्ठा करते हैं, फिर उनको बोलते हैं ये जो क्रिश्चियन है ना, ये है तुम्हारी समस्या, वहां बताते। और फिर वो आदिवासी, वो भी आदिवासी है और ये आदिवासी, इनका झगड़ा लगा देते हैं। अब जब दोनों का झगड़ा लगता है तो आरएसएस बीजेपी के एजेंडे पर वो आदिवासी काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप में आरएसएस बीजेपी जो है उनके समर्थन में काम करती है। तो आदिवासियों को क्या लगता है, ये आरएसएस बीजेपी हमारा समर्थन कर रही है, ये हमारे सच्चे हितैषी है। जाल में फंस जाते हैं। ये राजनीति तो अमन में से हमको ही समझ में आती है, किसी आती है क्या है? आती किसी को? ये चाहिए ना, ऊपर का साला मजला खाली है, ऊपर का मजला खाली है, ऊपर का मजला है नहीं, ये ऊपर का मजला है, ये तो खाली है। ये राजनीति है। हमारे लोगों को राजनीति समझ में आती है, कहां से आती? अगर आती होती 131 मेंबर पार्लियामेंट, जिसको बाबा साहब आंबेडकर दलाल और भड़ुआ कहते हैं, 1000-1200 एमएलए है, उसको विधायक जी कहते हैं। अरे ये सिस्टम आपको गुलाम बनाने के लिए गांधी ने पुनः पैक्ट के तहत आपके ऊपर थोपा हुआ है, उसकी वजह से वो हमारे समाज में घुसते हैं। नहीं तो ब्राह्मण को हमारी बस्ती में लोग थोड़ी आने देते हैं? हाँ भाई अध्यक्ष जी, आने देते क्या आदिवासी ब्राह्मणों को? ये राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के हमारे अध्यक्ष जी है। आदिवासी इलाके में ब्राह्मण को जाने का डर लगता है, पता नहीं साली वो जंगल का इलाका है, कहीं धरेंगे बांधेंगे पता ही नहीं चलेगा, गायब कर देंगे। फिर जंगल के रास्ते भी आड़े तेड़े तिरछे बिरछे, साला वो रास्ता भी तो मालूम होना चाहिए अंदर घुसने के लिए, उतना आसान नहीं है। तो इसलिए ये जबरदस्ती, ये तरीका जो है, ये जबरदस्ती आदिवासियों को हिंदू बनाने का। आदिवासी तो सुप्रीम कोर्ट कहता है हिंदू नहीं है। इस देश में शेड्यूल कास्ट हिंदू नहीं है, शेड्यूल ट्राइब हिंदू नहीं है, ओबीसी हिंदू नहीं है। दयानंद सरस्वती नाम का एक ब्राह्मण है, आर्य समाज वाला, वो कहता है कि हिंदू शब्द तो मुसलमानों की दी हुई गाली है। ये ब्राह्मणों के ही लोगों ने कहा है। ये टंकारा गांव का, राजकोट डिस्ट्रिक्ट का, गुजरात का दयानंद सरस्वती, उसने 1875 को आर्य समाज नाम का संगठन बनाया। वो कहता है अपने किताब में, हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, कि हिंदू मुसलमान की दी हुई गाली है। अगर हिंदू मुसलमान की दी हुई गाली है तो इसका मतलब यह है कि एससी एसटी ओबीसी के लोगों को हिंदू कहकर ब्राह्मण धर्म थोपने का। क्योंकि ब्राह्मणों के जो धर्म ग्रंथ है, वेद श्रुति स्मृति पुराण रामायण महाभारत गीता, ये ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है।
और हम लोग ऐलानिया साबित कर सकते हैं कि हिंदू धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म नाम का धर्म ही नहीं है। ये ब्राह्मण धर्म, वर्ण धर्म ब्राह्मण धर्म है, जाति धर्म ब्राह्मण धर्म है, अस्पृश्यता ब्राह्मण धर्म का हिस्सा है, शूद्रत्व पिछड़े वर्ग पर थोपा जाना ब्राह्मण धर्म का हिस्सा है, महिलाओं को दास बनाना ब्राह्मण धर्म का हिस्सा है, घुमंतु जातियों को बहिष्कृत करना ब्राह्मण धर्म का हिस्सा है। तो ये सारी बातें सिद्ध करती है कि ये ब्राह्मण धर्म है, और ये सारे धर्म ग्रंथ ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है। इसका हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ से इसलिए कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है। आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी थे एक जोशी, उन्होंने दिल्ली में भाषण दिया, नवभारत टाइम्स में पब्लिश हुआ, फ्रंट पेज पर छप के आया, हम हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदू धर्मियों की बात नहीं करते हैं। जोशी जो जनरल सेक्रेटरी था, अभी नहीं है, इसके पहले था, कहा कि हम हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदू धर्मियों की बात नहीं करते हैं। तो मैं आप लोगों को यह समझाना चाहता हूं कि ये जो जबरदस्ती हिंदू बनाने का, शेड्यूल कास्ट भी हिंदू नहीं है, शेड्यूल ट्राइब भी हिंदू नहीं है, ओबीसी भी हिंदू नहीं है, और इनको सरकार तुम्हारी है इसलिए तुम इनको हिंदू 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 कह रहे। अरे उसको एफिडेविट लो, तो SC ST OBC के एक एक इंडिविजुअल से एफिडेविट लो तो देता है क्या वो? करो, बोलते घोषित करो तो तुम हिंदू है, किस आधार पर करेगा? सबूत देना पड़ेगा, एक भी सबूत नहीं है उसके हिंदू होने का, एक भी सबूत नहीं है। सारे ब्राह्मण धर्मशास्त्रों के आदेश उसके ऊपर लागू हो जाएंगे। उसकी वजह से उनको नीच बनाया, उसकी वजह से शूद्र बनाया, उसकी वजह से अछूत बनाया। तो तुम हिंदू कहकर अपने को अछूत की मान्यता दे रहे हो, शूद्रत्व की मान्यता दे रहे हो। हमारे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग, जैसे ब्राह्मण लोग कहते हैं हिंदुत्व, हमारे लोग भी हिंदुत्व कहते हैं। अरे हिंदुत्व नहीं है, ब्राह्मणत्व है। हिंदुत्व नहीं है, ब्राह्मणत्व है। तो हमारे लोगों को ब्राह्मण और ब्राह्मणत्व शब्द बोलने के लिए डर लगता है। हमारे बहुत सारे नेता लोगों ने हमको कहा, बाकी तो सब ठीक है मगर भाषा आप लोगों की बहुत कड़वी है। क्या कहते? बाकी आखिरी, बाकी सब तो ठीक है मगर भाषा बहुत कड़वी है। अरे हमने कहा मान्यवर, दवा गोली कड़वी होती है क्या? होती है, तो आराम होता कि नहीं है? वो जो गोली कड़वी खाते हो आराम होता कि नहीं होता? हाँ होता है। और बच्चा जब कड़वी गोली नहीं खाता है तो उसको गुड़ लपेट कर खिलाते हो ना, खिलाओ। हम अपने तरीके से कह रहे हैं, हम लोग इसलिए कहने की हिम्मत करते हैं कि हम संगठित शक्ति है, तुम इंडिविजुअल हो इसलिए डरते हो। हम संगठित शक्ति हैं इसलिए कहते हैं, और तुम इंडिविजुअल हो इसलिए डर लगता है तुमको। इस देश में अगर दहशतवाद है, आतंकवाद है, तो ब्राह्मणों का है। ब्राह्मणों से डरते बहुत ज्यादा। SC ST OBC के लोग तो, पढ़े लिखे लोग तो बहुत डरते हैं, डरपोक लोग हैं। पढ़े लिखे लोग डरपोक लोग हैं। यहां पंडाल में बैठे नहीं है, डरपोक नहीं है, क्योंकि जो डरपोक नहीं वही इधर आता है, जो डरता है वो तो दूर रहता है। तो इसलिए मैं आपको एक मौलिक बात समझा रहा हूं, वो ये है कि SC को, ST को, OBC को, ये हिंदू नहीं है तो जबरदस्ती इनको हिंदू बना रहे। जनगणना आती है, किसी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC को पूछते, नाम पूछते, बोलते कौन सी जाति है, जाति पूछते, धर्म पूछते ही नहीं, तेरा धर्म क्या है, एक को भी नहीं पूछते। ट्रेनिंग दिया जाता है, जनगणना के कर्मचारियों को ट्रेनिंग दिया जाता है, और ट्रेनिंग में कहा जाता है नाम पूछो, बाप का नाम पूछो, गांव का नाम पूछो, और जाति का नाम पूछो, बाकी का मत पूछो। तो बाकी क्या कर रहे हैं? अपने से लिखने। अगर शेड्यूल कास्ट है लिखो हिंदू, पूछने का नहीं उसको। नहीं तो फिर वामन मेश्राम को मानने वाले लोग फिर लिखेंगे नहीं हम हिंदू नहीं है, लिखना पड़ेगा। दूसरा आपको, क्योंकि हमारा वामसेफ संगठन है, कर्मचारी लोग, तो उन्होंने बताया हुआ, ट्रेनिंग देते हैं। जब लोग बताते पेंसिल से लिखो, क्यों? घर में आकर पेन से लिखो। पेंसिल से लिखी हुई चीज रबर से खोड़ी जा सकती है, और फिर पेन से लिखो। मगर सिग्नेचर के लिए उसका पेन इस्तेमाल करो मत करो, अपना दो। तो पेन से करेगा सिग्नेचर, सिग्नेचर पक्का रहेगा। पेंसिल से लिखो, उसको काटा जा सकता है और उसमें अपने से भरा जा। ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है कर्मचारियों को, पता नहीं हमारे लोगों को।
ये सब गैर कानूनी असंवैधानिक काम जो है, ये ब्राह्मणों का काम। ब्राह्मण किसी संविधान को, ब्राह्मण किसी कानून को थोड़ी मानते हैं। ब्राह्मण का वर्चस्व किसी कानूनी सिद्धांत के आधार पर खड़ा नहीं है, गैर कानून के आधार पर खड़ा हुआ है। ब्राह्मण का जो आस्था है, विश्वास है, वो हिंसा पर है। ब्राह्मण के जितने देवता है, अगर उनके हाथ में हथियार नहीं है कोई देवता ब्राह्मण का जिनके हाथ में हथियार नहीं है भाई? परशुराम नाम का कोई आदमी ही नहीं है ही नहीं है। परशु है तो उसको पकड़ने वाला परशुराम, एक तो राम है जो हाथ में पकड़ने वाला, हाँ वो परशुराम है, क्योंकि उसने परशु पकड़ा हुआ है। तो आदमी है नहीं वो, तो परशु पकड़ा इसलिए परशुराम है। तो ये पौराणिक ग्रंथ है। पौराणिक और ऐतिहासिक दो चीजों का फर्क समझो, एक है पौराणिक और एक है ऐतिहासिक। तो जो पौराणिक है यानी पुराणिक है, पुराण में लिखा हुआ है, वो ब्राह्मणों ने लिखा, और जो ऐतिहासिक है वो इतिहास की बातें हैं। जो पौराणिक है वो हिस्टोरिकल नहीं माना जाता है। ये फर्क भी हमारे लोगों को समझ में आना चाहिए इतिहास पढ़ते वक्त। तो ये बात मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा कि SC ST OBC के लोग हिंदू नहीं है, जबरदस्ती से इनको हिंदू बनाने का काम चल रहा है। तो हम लोगों को इसके संबंध में जानकारी लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है।